Friends, so now we have to start with last function of management, that is all about controlling. Chapter number 2 basically deals all about functions of management, and in this chapter particularly we have gone through the various functions of management. इस चैप्टर में हम लोगों ने प्लानिंग फंक्शन कवर किया, ऑर्गेनाइजिंग कवर किया, डायरेक्टिंग कवर किया है, स्टाफिंग भी हो चुका है, एज वेल एज इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द कंट्रोलिंग. ख्याल देना, कंट्रोल इस वर्ड का मतलब होता है नियंत्रण रखना. मेरे और ख्याल बेटा, कोई भी मैनेजमेंट रहने दो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑब्वियस मैनेजमेंट का कंट्रोल होना चाहिए. अगर कब मैनेजमेंट का कंट्रोल है, then and then only it is possible that your business is going to survive. Otherwise it will be very much difficult for any businessman to run the business organization without the use of controlling. Okay, but obvious अब कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कंट्रोल होना ही चाहिए. अगर कब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैनेजमेंट का सही ढंग से कंट्रोल है, then and then only we can say that our business organization will be run in a systematic way. Otherwise it will be difficult for any business organization to run their business. आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों को कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन एज वेल एज डेफिनेशन देखना है. ओके, सो लेट्स हैव स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या देना, controlling is required in all type of organization, whether profit making or non profit making. बड़ा सिंपल सेंटेंस दिया गया भाई, कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपका ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी प्रकार का हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी टाइप का हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑब्वियस कंट्रोलिंग की जरूरत है. वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रॉफिट मेकिंग, डेफिनेटली कंट्रोल होना चाहिए. इफ लेट्स से योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग, तो भी कंट्रोल होना चाहिए. ख्याल देना, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको बेसिकली हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अगर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बट ऑब्वियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, बराबर. बट ऑब्वियस अगर कब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए. एज वेल एज अगर कब सपोज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मार्क माय वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. अरे भाई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. अभी ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या जिन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है? यस, होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो. नॉन प्रॉफिट मेकिंग, लेट्स से एखादी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कब एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. इफ लेट्स से देयर इज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्था है, बट ऑब्वियस अगर कब धार्मिक संस्था है तो बट ऑब्वियस उसका भी उद्देश्य के प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. अगर कब सपोज कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो बट ऑब्वियस उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कंट्रोलिंग का फंक्शन होना चाहिए. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सही ढंग का कंट्रोल नहीं है, तब तक आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ढंग से आगे लेके जा सकते नहीं. इसीलिए कहा गया कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी प्रकार का होने दो, बट ऑब्वियस उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों को कंट्रोल रखना होगा. वेदर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मेकिंग और वेदर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग. अनदर थिंग, इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल, दैट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. मेरा ख्याल देना, लेट्स से अगर तो सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर को है तो इट विल गॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अ टॉप लेवल, अनदर इज अ मिडल लेवल एंड थर्ड वन इज अ लोअर लेवल. बट ऑब्वियस टॉप लेवल में कंट्रोल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में रहेगी. मिडल लेवल में डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के पास में रहेगी. एंड इफ लेट्स से वी आर स्पीकिंग अबाउट अ लोअर लेवल, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट विद द सुपरवाइजर्स. ओके, सो कहने का तात्पर्य चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, बट ऑब्वियस टॉप लेवल में कंट्रोल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है. मिडल लेवल मैनेजमेंट है तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड अगर लोअर लेवल है तो डेफिनेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टू कीप कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. बट अल्टीमेटली one thing is very clear that if there is your business organization then there must be a control. ठीक है, controlling is a function comprising the actual performance with predetermined standard performance. बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस. कंट्रोलिंग करना यानी दिया गया कि एक फंक्शन है, बट ऑब्वियस एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट like planning, organizing, directing, coordination, controlling, बराबर. So but obvious controlling is a function comprising the actual performance with standard performance. बराबर. तुम्हारे बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, ये दोनों को कंपेयर करना यानी कंट्रोल करना. लेट्स से एखादा बिजनेस है, उस बिजनेस ने 2019 में 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया. बराबर, ये उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस है. बट लेट्स से उन लोगों का टारगेट था कि उन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में लेट्स से 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना था. बराबर, 2019-20 में इन लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 5 लाख रुपीस. 5 लाख रुपीस प्रॉफिट मिला, दैट इज देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस. बट व्हाट इज देयर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस? उनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था कि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए. अब अगर तो सही तरीके से देखा जाए तो दोनों के बीच में 3 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है. इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह से कंट्रोल होना चाहिए था वो कंट्रोल नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को 3 लाख रुपए से कम प्रॉफिट हुआ. बराबर. इन द सेम वे एखादा स्टूडेंट है, एक्सपेक्टेड था 80% मार्क आने चाहिए, बट लेट से 70% मार्क आए, इसका मतलब 10% मार्क कम हो गए. अब अगर कभी 10% मार्क्स कम हो गए तो बट ऑब्वियस उसे ये समझना होगा कि ये 10% मार्क्स जो कम हुए, बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल रखने के ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. अगर कब ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से कंट्रोल रखती है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये दोनों के दोनों प्रॉपर तरीके से आएंगे. एंड दैट इज द रीजन यहां पे कहा जाता है कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन कंप्राइजिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ प्री डिटरमिन्ड परफॉर्मेंस. बराबर. तो तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये दोनों भी कहीं ना कहीं मैनेज होने चाहिए, मैच होने चाहिए. इट मेजर्स डेविएशन. डेविएशन का मतलब आता है डिफरेंस, जिसे हम लोग फर्क कहते हैं. बराबर. इट मेजर द डेविएशन. जैसे कि देखो यहाँ पे 5 लाख और 8 लाख कितने का फर्क आ रहा है? 3 लाख. बराबर. इफ एनी identifies the causes of deviation and suggests the corrective measures. अब कंट्रोल का काम क्या है? कंट्रोलिंग का पहला काम है कि फर्क ढूंढ के निकालना. बट ऑब्वियस अपना एक्सपेक्टेड था बिजनेस को 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीस 5 लाख. फर्क कितने का आया? 3 लाख. बराबर. सबसे पहले कंट्रोलिंग क्या करेगा? तो भाई फर्क ढूंढ के निकालेगा. सेकंड थिंग, ये फर्क क्यों आया उसके कॉजेस ढूंढ के निकालने हैं, उसके रीजंस क्या क्या है वो ढूंढ के निकालने हैं. एंड सजेस्ट अ करेक्टिव मेजर. और भविष्य में ऐसा फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर सजेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ फ्यूचर प्लान्स. ख्याल देना. बट ऑब्वियस जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ये इस प्रकार का प्रोसेस है जो हेल्प करता है इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ फ्यूचर प्लान. कंट्रोल अगर आप बराबर रखते हो ऑर्गेनाइजेशन पे तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग आपको मदद करता है कि भाई आपके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे
ये भी आपको सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से पता चल सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट डेफिनेशन। डेफिनेशन दिया हुआ है फिलिप कोटलर, शायद आप लोगों को पता हो न हो, बट फिलिप कोटलर इज नोन एज अ मैनेजमेंट गुरु, स्पेसिफिकली मार्केटिंग। बराबर, ये जो फिलिप कोटलर नाम का व्यक्तिमत्व है, इन्होंने डेफिनेशन दिया कंट्रोल इज द प्रोसेस। कंट्रोल एक प्रोसेस है, अरे भाई, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स ली जाती है, काम किया जाता है टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। एक्चुअल रिजल्ट कितना है? 5 लाख। डिजायर्ड रिजल्ट कितना था? 8 लाख। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कम करने की कोशिश अगर कब कोई करता है तो दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। क्या कहा गया? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। ओके, so this was all about introduction and definition of controlling. In next video we will be discussing all about the process of controlling. Thank you.